तो साहब ऐसा है कि हम कितनी ही मर्जी, ऐसा मेरा मानना है कि किसी मूवी को 5 साल बाद 10 साल बाद कल्ट बोल देना और ये कह के बोल देना कि यार थिएटर में तो ये अंडर परफॉर्म कर गई थी या इसको ज़्यादा चलना चाहिए था, मैं इन सब बातों से वाकिफ नहीं रखता। मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा से कई बार बोल चुका हूँ ये बात कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसोफर। मतलब आपकी मूवी अगर इतनी ज़्यादा प्रेज आपकी मूवी को मिल रही है, अब क्योंकि हम मूवीज की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे स्टिक हूँ, तो उसका जो कन्वर्जन है ना, वो कन्वर्जन बॉक्स ऑफिस पे जरूर होना चाहिए, तभी इज्जत मिली और साथ में पैसा मिला और फिर नाम भी हुआ और शोहरत भी मिली। अब कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी जब रिलीज से पहले देखिए, बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लो सेइंग चल रही थी मूवी के बारे में कि यार एडवांस नहीं लग रही है, वो तरीके का ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है, और कुछ हद तक उस बात में हकीकत भी थी। मगर ऋषभ शेट्टी की मूवी जब कल रिलीज हुई सिनेमा हॉल में, तो ये उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा था, उन सब पीआर ग्रुप के मुंह पे तमाचा था जिनको ये लग रहा था कि ये मूवी परफॉर्म नहीं कर पाएगी और शायद अपने कांतारा 1 के जो एक हाइप को है उस बैरोमीटर को मैच नहीं कर पाएगी। मगर क्या ऐसा कल डे 1 पे हुआ? क्योंकि जो रिव्यूज कल आउट हुए दोज वर फैंटास्टिक। एनीवेज कुछ एक बीच में ग्रुप थे जो मुझे नहीं समझ में आता किस सोच से, क्या सब ओपिनियन सबका अपना अपना होता है, रिव्यू सब्जेक्टिव होते हैं, मैं इन बातों को जानता हूं मानता हूं, मगर चलिए उस पे किसी और वीडियो पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। आज क्योंकि ये वीडियो हमने कल से बॉक्स ऑफिस पे बात नहीं करी है, कांतारा डे 1 पे क्या कुछ धमाल करके बैठी है और जो भी इसने किया है डे 1 पे क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच होता है, बिल्कुल आराम से तरीके से तसल्ली से समझेंगे। जो भी प्लस होंगे जो भी माइनस होंगे, वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी और वीडियो अगर समझ में आती है, थोड़ा टाइम पास होता है तो आप सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करके जाया करो कि आपको क्या लगता है, बिकॉज बहुत सारी सब्सिक्वेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस अब आपको देखने को मिलेगी। मैं मूवी देखकर आ चुका हूं और मैं अंदर से मूवी को मतलब आई हैव लाइक्ड इट, आई एम इन दैट वर्ल्ड, तो बात तो करनी बनती है। खैर दोस्तों, कल था डे 1 कांतारा चैप्टर 1 का और कांतारा इवेंट फिल्म है 2025 की, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अगर मैं टॉप 2 मूवीज निकाल लूं मोस्ट एंटिसिपेटेड, अगर मैं आपसे 2024 दिसंबर में बात करता तो आप कांतारा चैप्टर 1 को टॉप 2 में रखोगे। टॉप 2 में इसके साथ किसको रखोगे वो आपकी चॉइस है, मतलब कहने का मतलब है कि वो लिस्ट में ये मूवी थी। तो भाई लोग ऐसा है कि कांतारा ने अपने डे 1 पे, अगर मैं डेटा मैं पूरा कोशिश करी है कि मैं पूरा फेच आउट करूं, थोड़ा सा रिसर्च भी करी है मैंने, मगर ऑफिशियल अभी तक कुछ आया नहीं है तो मेरे पास ओवरसीज का डेटा नहीं लगा है। मगर कांतारा ने अपने डे 1 के अंदर चौंकाने वाले नंबर्स लेकर आई, और चौंकाने वाले नंबर्स कहां से है, वहां पे प्लस भी है माइनस भी, मैं आपको बताता हूं। कन्नड़ा लैंग्वेज में 18 करोड़ नेट की बात करें। अब नेट जब मैं बोलता हूं तो नेट मतलब इसमें टैक्स नहीं है, मतलब अगर आपने 100 रुपए की टिकट दी तो आप नेट समझ के चलो कि 80 टू 82 रुपीज नेट काउंट हो रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज में इसने 18 करोड़ रुपए करे हैं, तेलुगु में इसने 12.5 करोड़ करे हैं, तमिल में इसने 5.5 करोड़ करे, और मलयालम में इस मूवी ने नेट जो कलेक्शन करी 4.75 करोड़ करी। अब बहुत लोगों का सवाल है भाई साहब कि हिंदी में कितनी कलेक्शन करी, तो मैं इसमें डिटेल में थोड़ा बात करना चाहता हूं। हिंदी में जो कलेक्शन है कल की 19.5 करोड़ पे है, विच इज अ वेरी वेरी गुड कलेक्शन, बट एक माइनस है इसमें, थोड़ा वीडियो में बात करते हैं। टोटल जो कलेक्शन है वो 60 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन हमारे पास कांतारा की तरह चैप्टर 1 से निकलती हुई आ रही है। ये पहले पार्ट पे तो ऋषभ शेट्टी साहब की जीत है और ये 60 करोड़ पहले दिन के। अगर मैं इसमें ग्रॉस जो टिकट सेल से कितना धंधा आया है तो अगर मैं आपको बताऊं वो अंदाजन इंक्लूडिंग प्रीमियर वो 75 करोड़ पे है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास जब आज ऑफिशियल पोस्टर आएगा तो उस पोस्टर के अंदर हमें 75 से 80 करोड़ ग्रॉस डे 1 देखने को मिलेगा, विच इज अ ह्यूज थिंग। आपको मैं बताऊं कन्नड़ा फिल्म है, इसके कन्नड़ा मतलब जो मैं कल चेक कर रहा था आई थिंक 1900 या 2000 के अराउंड शोज थे। तो ये एक बात तो बहुत क्लियर कट निकलती हुई आ रही है कि ये मूवी पैन इंडिया पे अच्छी खासी रिसीव तो अभी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, बट जो इसकी रिलीज हुई थी जिस उम्मीदों से, वहां पे पहले दिन इसने
दमखम अपना दिखा दिया है। अब आप बोलेंगे भाई साहब वो तो बात ठीक है, ये आपने कलेक्शंस बता दी, मगर ये कलेक्शंस होनी कितनी चाहिए थी? आपने हर रीजन के हिसाब से लैंग्वेज में कलेक्शन बता दी, क्या ये सही है या ये नहीं है? तो कन्नड़ा में जो ऑक्यूपेंसी लगी है वो लगी 88.1%, पास विथ फ्लाइंग कलर्स, सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग। इसके ऊपर और 2-3-4% लग जाते तो और बढ़िया होता, मगर और का तो कोई अंत ही नहीं है, जो मिली है वो क्या बड़ा। तेलुगु में जो इसकी ऑक्यूपेंसी लगी है, अब तेलुगु दूसरा लैंग्वेज आ गई, ठीक है, 75.34% की ऑक्यूपेंसी, अगेन अ ब्लॉकबस्टर ऑक्यूपेंसी एंड ओपनिंग। तो ये आइडियल सिनेरियोज हैं सब। तमिल में जो इसकी ऑक्यूपेंसी लगी 71%, अगेन वेरी गुड ओपनिंग। मलयालम में आई एम शॉक्ड कि इसकी 66 to 70% की ओपनिंग लगी है, एंड दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन इन मलयालम लैंग्वेज। मलयालम मीन्स बेसिकली इन केरला बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। नाउ बहुत ट्रिकी पार्ट है, 19 से 20 करोड़ हिंदी मार्केट में शानदार कलेक्शन इस मूवी ने करी, जो भी एडवांस चल रहा था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार कि हिंदी में एडवांस भी कंपैरेटिवली कम लगा था, जिस हिसाब से कांतारा मूवी फ्रेंचाइजी के फैंस, और जिस हिसाब से ये घर घर मूवी जो कांतारा चैप्टर 1 आई मीन पार्ट 1 जो 2022 में रिलीज हुई थी, वो हर घर में देखी गई मूवी ओटीटी में। हिंदी की ऑक्यूपेंसी 30%। अब यहां पे दो सवाल उठते हैं, क्या 30% सही है? देखो क्वाइट ऑनेस्टली ये अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मार्केट का स्कोप बहुत तगड़ा है। आप देख रहे हो 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ 19-20 करोड़ कलेक्शन आई है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी मार्केट में कांतारा चैप्टर 1 की पकड़ मैग्नेटिक होल्ड बने। ये मूवी तभी 1000 करोड़ के आसपास पहुंच पाएगी। आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी इन अ वायरल काइंड ऑफ थिंग, और हिंदी मार्केट में ऐसे ही होता है। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 30% को कम मत समझना। हिंदी ऑडियंस बिल्कुल भी कोई भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को भी कि हिंदी जो मार्केट में नॉर्थ ऑडियंस है क्यों कोई मूवी से किस बात से खफा हो गई है या रूस गई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये 30% उस लिहाज से देखूं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज जिस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाया गया है, जिस हिसाब से लाइकिंग है ना हिंदी मार्केट की, आपके पास स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, वो एक भक्ति का एंगल है, एक मास है, एक एंटरटेनमेंट है। सारी बात छोड़ दो, एंटरटेनमेंट का जो डोज था वो बहुत बेहतरीन था। एक विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, एक पेंटिंग लगती है स्क्रीन पे, तो आप पैसे खर्च करते हुए यही सब चीजें देखने के लिए जाते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी मार्केट में ये मूवी बहुत तगड़ी पकड़ सकती है। लेकिन आज जब 75 से 80 करोड़ का ग्रॉस है हिंदी मार्केट में, मुझे आज, कल और परसों अच्छा खासा जंप देखना है। उसके बिना ये मूवी 1000 करोड़ वाले जो सपने हैं ना हमारे, या जिस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, देखो बहुत सारी बातें करनी है इस मूवी के बारे में, मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में लाऊंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी भी निकल कर आ रही है। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि कल छुट्टी भी थी तो आज का हमें कलेक्शन का वेट करना पड़ेगा। बट जो कल का रिस्पॉन्स था, कांतारा का फ्लाइंग कलर से पास है कांतारा, 75 to 80 करोड़ ग्रॉस एट द बॉक्स ऑफिस इज अ वेरी गुड एंड ब्लॉकबस्टर ओपनिंग। आई थिंक वंस अगेन सैल्यूट टू द होल टीम एंड फैंस जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कांतारा को, उनको भी इक्वल क्रेडिट देना पड़ेगा सोशल मीडिया वगैरह पे। हाइप इसकी बननी चाहिए हिंदी मार्केट में। हिंदी मार्केट में ये ऑक्यूपेंसी 30 से लेके आज 35 आनी चाहिए या 40 आनी चाहिए, देन कल शुड बी अ बॉम्बास्टिंग वन, और ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं हिंदी मार्केट व्यूअर से फिर जो मुझे देख रहा है मैं बोलूंगा ये मूवी मिस करने वाली नहीं है। कृपया करके अपने पे एहसान करिए, ये मूवी थिएटर में देखिए, ओटीटी वाली नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।